ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। पहले सुमिरन करूं गणपति आपका, पहले सुमिरन करूं गणपति आपका। लब पे मीठी सी वाणी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। सर झुकाता हूँ चरणों में, सुन लीजिए आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। सर झुकाता हूँ चरणों में, सुन लीजिए आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। ना तमन्ना है धन की ना सरताज की, तेरे चरणों में सेवा हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। मतों का बयां करूं वो जुबान नहीं, मेरे पास है तू गुणों की खान है। सतगुरु अब गुण भरा तेरा दास है। मेरे पास है तू गुणों की खान है। सतगुरु अब गुण भरा तेरा दास है। तेरी रहमतों का बयां करूं।
अब शरण से लगा लिया, जो जन्म से ही मेरे साथ थे, मुझे उन दुखों से बचा लिया, मुझे उन दुखों से बचा लिया। मुझे मिल गई यहाँ है खुशी, वो जहाँ अभी भी उदास है, तेरी रहमतों का बयां करूं, जुबान नहीं मेरे पास है बुरा बुरा तेरे है करम, मैंने किया मैं ज़मीं की खास, तू आसमां, तू कौन तेरी बुलंदियां, छुए कौन तेरी बुलंदियां। मैं हूँ क्या तू क्या है घड़ी, तेरी मेहर से एहसास, तेरी रहमतों का बयां करूं, वो जुबान मेरे पास है, तेरी रहमतों का बयां करूं, वो जुबान मेरे पास है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुतपः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं मे, तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु धेनुरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री सुरभ्यै नमः। सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थी विसेचनी, पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्यालोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता, घृतं वहति यज्ञार्थं मम पापं व्यपोहतु। श्री सुरभ्यै नमः। ब्रह्म कुमारी से बहनें आई हैं, माउंट आबू हम भी एक बार गए हैं, बहुत सुंदर मेडिटेशन हॉल में भी गए थे। उसके बाद नंदगांव गए थे, पथमेड़ा उधर सारे। और भजन भक्ति ग्रुप तो भैया फिर पीछे चले जाते हैं। बोलो गौ माता की। समस्त आयोजन समिति और जिस भाव से प्रेम से आज की कथा के जजमान यहाँ ग्रंथ लेकर के आए, हमारे भैया राकेश जी बुढ़लाडा में कथा कराई थी है। और हम सबके परिचित
भैया जितेंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के बौद्धिक प्रमुख के नाते सारे प्रांत के प्रचारक हैं, जैसे भैया जितेंद्र जी। अनिर्दिष्टा जो दिख रहे हैं सभी यहाँ पर, जो बीएमएस के फाइनल के स्टूडेंट भी दिख रहे हैं, पीछे बहनें कल भी आई थी, बहुत अच्छा। सभी को जय गौ माता की। हम तीनों दिन सूत्र दिए थे एक एक। पहले दिन वाला सूत्र किसको पता है? हसीवा करीबा, बोलो, याद है? करीबा, खेलीवा, करीबा, ध्यानम, गुरु मच्छंद्र नाथ जी। दूसरे दिन कौन सा सूत्र दिया था? भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाओ, मौन हो जाओ, अंदर की आवाज सुनो, है। और आज का सूत्र है वो बड़े ध्यान से सुनना और बताना भी इसका मतलब क्या है। आज हमारे भैया बोल गए कि कथा का विश्रांति देना समाप्ति है। कथा कभी समाप्त नहीं होती। नोट कर लेना सभी लोग जितने बैठे हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज यहाँ है, कल वहाँ है, कंटिन्यू है। हम नहीं कह रहे कोई और कहे। कथा निरंतर अविरल प्रवाह की तरह बहती है। कथा को विश्राम दिया जाता है, कथा कभी समाप्त नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गौ अनंत, गौ कथा अनंता। तो आज का जो सूत्र है, हर दिन कथा में हम एक सूत्र देते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलना है सबने। बोलिए, चार मिले, चार मिले। सब बोलो। मैंने कहा ना, भीड़ में खोने से अच्छा एक काम पे बोलो। कोई नहीं, हम अकेले हैं, ये हमारा वो है, ठीक है। चार मिले, चार मिले, 64 खिले, 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, 20 मिले कर जोड़, दो सज्जन प्रेमी मिले, जो सज्जन प्रेमी मिले, खिल गए 7 करोड़। खिल गए 7 करोड़। हाथ खड़ा करो, किसकी समझ में आ गया? हाँ, वाह। 1 2 3, बहनों में 1 2 3। चलो कोई एक बता दो, आप थोड़ा। हाँ, कौन बताएगा? 4 मिले, 64 खिले। वाह, क्या बात। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई। बहन जी ने बताया 4 मिले, ये 2 हमारे, 2 आपके। देखते दूर नहीं 64 खिलने लगते हैं। क्या बात है। फिर क्या होता है? और नजदीक आते हैं तो 20 मिले। हाँ जी, राम राम जी, जय सिया राम जी, जय बाबा की करते हैं। और नजदीक आते हैं तो ऐसे आके मिलते हैं। और 2 सज्जन जब प्रेमी मिलते हैं तो एक एक रोम आपका और हमारा, 3.5 आपके, 3.5 हमारे, ऐसे खिल उठते हैं। जीवन में जब भी किसी से मिलो तो ऐसे कैसे? 4 मिले, 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, 2 सज्जन प्रेमी मिले, खिल गए 7। आज 2 भजनों का कथा विश्रांति के ऊपर विमोचन भी होना है और कथा ठीक 8 बजे विश्राम, 8:15 बजे प्रसादी। तो आज का ये पढ़ने के बाद, पहला सूत्र पढ़ने के बाद एक बात और ध्यान, फिर हम गौ वंदना करेंगे। तीनों लोग की पूज्य हमारी गौ माता। अभी तो क्या बहुत सुंदर है। भगवान कृष्ण के कर्म योग की गीता में जिन्होंने गैया मैया का दूध पी करके गीता रूपी गीत गाए, उसमें योग दर्शन में पहला सूत्र है समत्तम योग उच्चते। अपने आप को सम रखना, फिजिकली और मेंटली, ये सबसे बड़ा सूत्र है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सूत्र सम रखना। सुख और दुख, मान और अपमान, स्तुति और निंदा, इसके स्रोत हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, ये तो पक्का है। तो सम से बनता है समरसता। समाज कैसा हो? समरस। यहां हम सब इस समय बैठे हैं, ठीक है। मैं कथा कर रहा हूं व्यासपीठ पे, आप कथा सुन रहे हैं, आप पीछे हैं। भैया कथा के प्राण होते हैं हमारे संगीत, अभी संगीत साथ में चल रहा है। व्यवस्था वाले आयोजक व्यवस्था का काम कर रहे हैं, सबसे मिलके कथा केवल ये भजन भक्ति ग्रुप करा रहा है ऐसा नहीं है, धर्मपाल जी करा रहे हैं ऐसा नहीं है, कथा आप सब मिलके करा रहे हैं। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाओ। सब मिलके करा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं करता। मैं कथा कर रहा हूँ, कोई श्रोता नहीं है तो मैं किसको सुनाऊं? अकेले मैं बैठ जाऊं, मेरा भजन मंडली नहीं है। कथा के प्राण होते हैं, बगैर संगीत के कथा निष्प्राण होते हैं।
सबका अपना महत्व है। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना है। ये जो समरसता है, हम चाहते हैं समाज के अंदर समरसता हो, और समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे राम जी हैं। बहुत बड़ा उदाहरण। राम जी को क्यों कहा समरसता के सबसे बड़े उदाहरण? आदिवासी, गिरवासी, वनवासी सभी को अपने गले लगाया, सभी को मित्र सखा बनवाया। ऐसे भगवान राम सामाजिक समरसता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। और राम जी, हमारे राम जी आदिवासी, गिरवासी, वनवासी के साथ जटायु को अपनी गोद दी है। देखिए आप, जटायु को गोद दी है। अच्छा, कबंध को मुक्त किया है, सबरी मैया के पास पहुंचे, अहिल्या का उद्धार किया है, निषाद राज गुहा को गले लगाया। केवट, क्या बात है, न्योरे कर रहे हैं, ले आ अपनी नाव। भगवान मांग रहे हैं, वो कह रहे मैं नहीं लेके आऊंगा। क्या बात है, चरण करना। आप देखिए राम जी का चरण। और समरसता के सबसे बड़े प्रतीक मेरे ठाकुर जी हैं। देखिए इनके 5 परम मित्र कौन कौन से हैं, किस किस को नाम पता है? सबसे बड़े मैंने बताया श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, मधुमंगल। एक बार इन्होंने कहा ठाकुर जी ने, ले आओ सब लोग भोजन अपना अपना। सब भोजन ले आए। मधुमंगल सबसे बेचारा गरीब, सबसे गरीब। वो 4 दिन पुरानी लस्सी लेके आ गया, बाकी सब भोजन लेके आए, सब मिला दिया। कह रहे खाओ, सब ले लेके खा रहे हैं। मधुमंगल संकोच कर रहा है, ठाकुर जी अपने हाथ से खिला रहे हैं मधुमंगल। आप देखिए, इतनी ही नहीं, मधुमंगल के मुंह से झूठा भोजन उठा के ठाकुर जी ऐसे खा रहे हैं। क्या बात! इतना ही नहीं, उसके मुंह में उंगली डाल करके अंदर का भोजन निकाल। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ये क्या है, परब्रह्म है, हरि है, नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की हिम्मत फिर गई। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप जाओ जरा भागवत में, उसके हमारा जैसे मानस है ना, मानस की मीमांसा में, ऐसी भागवत की मीमांसा में जाके देखो, गहराई में जाओ, ऊपर ऊपर नहीं, किनारे किनारे नहीं, गहराई में जाओ। कहते मधुमंगल के मुंह से निकाल के खा रहे हैं। क्या बात! आत्म तत्व तो कौन पहुंच सकता है? कितना बड़े से बड़ा डॉक्टर चला जाए, 6 हथौड़ा लेके ऑपरेशन करने, आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। फिर कोई जाति भेद पंथ बिरादरी कुछ नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी बाबा कहते हैं, ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। विशिष्ट ऐसी सामाजिक समरसता हम सबके जीवन। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, कौन कौन अष्टमी का पूजन करता है? जरा हाथ खड़ा करो। इस साल शुरू करो एक काम, आपके घर में जो काम वाली आती है ना, उनकी बच्चियों को बुलाओ, उनके चरण धो, उनको हलवा पूड़ी चना, उनको दक्षिणा कलावा, ये यहाँ से समरसता शुरू करो। काम करो, अपने लोगों को बुला लिया, पाक के कर दिया, ठीक है, बुलाओ, उन्हें भी दिक्कत नहीं है, उनको बुलाओ। अपना जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसे गरीब बच्चे को बुलाओ जो कल्पना नहीं कर सकता, ऐसा दिव्य भोजन बना के अपने हाथ से खिलाओ, कितना आनंद आएगा, है? ये आनंद। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें, क्योंकि 7:30 तक, 7:30 के बाद 2 भजनों का विमोचन होना है, और उसके बाद गौरव भैया 2 भजन गाएंगे, और ठीक 8 बजे आरती करेंगे। आज कुछ मान सम्मान का कार्यक्रम भी है, जो सब सहयोगी हैं, उनमें भी 15 मिनट लगेगा, तो ठीक 8 बजे तक कथा को विश्राम देंगे। तो कथा का आज का जो विशेष है वो है कि गैया मैया का दूध पी करके ठाकुर जी ने गीता रूपी गीत गाए। कितनी महिमा है गौ माता के दूध की, है? आज एक सूत्री अगर पकड़ लिया, जिस दिन माँ का दूध कम पड़ जाए, या जिस दिन बच्चा दूध पीना छोड़ दे, उस दिन से लेके 18 साल तक उस बच्चे को गौ माता का दूध पिला दिया जाए। कहते हैं बच्चा अपराध मुक्त, रोग मुक्त और संस्कारों से युक्त हो जाता है। गौ माता के दूध की इतनी विशेषता है। गौ माता का दूध पी के कहते हैं बुद्धि तेज होती है, और गौ सेवा करके बुद्धि दिव्य होती है। वो सारे तत्व जो भोजन में है, यानी अनाज में है, सब्जी में है, फल में है, वो सारे के सारे तत्व गौ माता के दूध में।
हमारे वैज्ञानिक लिखते हैं कि मां के दूध के बाद अगर कोई दूध है तो गौ माता का दूध। बहुत विज्ञान ने रिसर्च किया, लेकिन आजकल डॉक्टर बोल देते हैं वो डिब्बे वाला दूध पिलाओ। गौ माता के दूध की बड़ी महिमा है। 18 साल तक बच्चे को शुद्ध देसी गौ माता का दूध मिले। गाय के दूध में स्वर्ण तत्व पाए जाते हैं। आज चर्चा चल रही थी, हम बैठे थे वहां मंदी भैया की गौशाला में। हाँ है ना, आ गए रोहित जी भी थे, और उनका क्या नाम था जो सरदार जी आए थे गांव वाले, मेजर सिंह। वो मुझे समझा रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। मैंने भाई उन्हें नहीं पता था कि ये कैसे कैसे क्या, बाद में परिचय हुआ। उसमें गौमूत्र में ये है, सोना है, और स्वर्ण तत्व दूध में पाए जाते हैं, साहिवाल गिर गाय के सारा। मैंने वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो यानी उनको भी गांव के हैं, खेती का काम भी है। वो कह रहे थे पशुधन भी रखते हैं हम। गाय के लिए भी उनके मुंह से निकल गया, तुरंत रोज जी ने पकड़ लिया। बोले गाय को कभी पशु नहीं कहना, पाप नहीं महापाप है, सॉरी फील कहना। फिर मनदीप जी बोले नहीं, जिनको गौ के दूध के गुणों के बारे में, पंचगव्य के गुणों के बारे में, गौ के गुणों के बारे में पता लगा, वो कभी गाय को पशु आवारा बोल ही नहीं सकता। क्या बात है, एक बार ताली बजाओ। हम कभी मिले नहीं, 6 महीने फोन पे ही बात होती रही हमारी, ऐसे दोस्त बन गए हमारे। क्यों? गौ माता के। दोपहर को भोजन के साथ छाछ लेने से सारी पेट के अंदर की गर्मी समाप्त होती है। बहुत सारी बीमारियों का निदान है पतली छाछ। मक्खन निकलता है, मक्खन बच्चों को खूब खिलाओ। ठाकुर जी को भी पसंद है मक्खन। शक्ति है, बल है, ताकत है। भागवत में पढ़ा है ना, कुछ माखन को बल बढ़ियो, कुछ गोपन कियो सहाई, और राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो उठाई। सबसे पहले श्रेय माताओं को दिया। चुरा चुरा के क्या खा रहे थे? माखन खा रहे। ऐसी छाछ, इसमें भी शक्ति है। शुद्ध देसी गाय का घी, बिलोने वाला, वो भी कहते बिलोने वाला। किस किसने दही बिलोया है? जरा मटकी में हाथ खड़े करना है, ऐसे करके जरा हाथ खड़ा करना। किस किसने देखा खड़ा? बहुत बढ़िया ने किया। बहुत अच्छा, हाथ नीचे। कितने लोगों के हाथ खड़े हो गए? अब कौन कौन ऐसे बिलोते हैं जरा बताओ? ऐसे है? कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। जाने कहां गए वो दिन। अब किसी का हाथ नहीं खड़ा हो रहा। अब क्या होता है? दूध के ऊपर से 3-4 बार की मिलाई उतारी, एक गौ माता में जो दूध दही घी मक्खन दे रही है ना, वो अमृत है, वो मंगलकारी है, वो तीनों लोक में पूज्य है। आइए गौ वंदना के साथ आज की जो मुख्य कथा है उसमें हम प्रवेश करेंगे। बोलो गैया मैया की जय। हमारी गौ माता तीन लोक में पूजे हमारी गौ माता, तीन लोक में पूजे हमारी गौ माता। गौ माता का सेवक प्रभु को है माता, गौ माता का सेवक प्रभु को है माता। तीन लोक में पूजे हमारी गौ माता, तीन लोक में पूजे हमारी गौ माता। गौ माता का सेवक प्रभु को है माता, गौ माता का सेवक प्रभु को है माता। गो सेवक गोपालक बनकर, गो सेवक गोपालक बनकर, यथाशक्ति सेवा अर्पण कर, यथाशक्ति सेवा अर्पण कर। श्रद्धा से जो चरणों में है झुक जाता, श्रद्धा से
जो चरणों में है झुक जाता। गौ माता का सेवक प्रभु को है भाता। गौ माता का सेवक प्रभु को है भाता। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गौ माता। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। देवी देवता करे बड़ाई, देवी देवता करें बड़ाई। महिमा गोविंद ने भी गाई, गोविंद ने भी गाई। देवी देवता करे बड़ाई, देवी देवता करें बड़ाई। महिमा गोविंद ने भी गाई। महिमा को जिसने भी गाई। सत्य जानिए गौ माता है भवनाता, सत्य जानिए गौ माता है गौ माता। गौ माता का सेवक प्रभु को है माता। गौ माता का सेवक प्रभु को है माता। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गो